हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने पिछले चैप्टर को, प्रीवियस चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था नॉइस पोल्यूशन, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में नॉइस पोल्यूशन के काफी टॉपिक्स हमने कवर कर लिया था। अब कुछ ही टॉपिक बचे हैं, 2-3 टॉपिक बचे हैं जो कि इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट करा देंगे, जो कि इससे आपका ये भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने नॉइस पोल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था। ठीक है, और आगे इस वीडियो में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बस 2-3 टॉपिक बचे हैं, इसमें छोटे मोटे टॉपिक हैं, वो आगे कवर हो जाएंगे। इसमें काफी एक 5 नंबर का इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, 5 या 4 नंबर में क्वेश्चन है, 3 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, हमने बताया था नॉइस पोल्यूशन में यहाँ हम देखते हैं इको। क्या देखते हैं? इको। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं आखिर इको। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था नॉइस पढ़ा था। तो नॉइस का मैंने डेफिनेशन आपसे क्या बताया था, तो कोई भी अनवांटेड साउंड जो हमारे ईयर को डिस्टर्ब करे उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉइस कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर इको क्या होता है। क्या है आखिर इको क्या होता है? सबसे कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस भी पूछ ली जाते हैं, कहीं ना कहीं खुद में भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आखिर नॉइस क्या होता है और इको क्या होता है। ठीक है, तो नॉइस को मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि वो कोई भी साउंड जो हमारे ईयर को डिस्टर्ब करे, अनवांटेड साउंड, उसे हम क्या कहते हैं, तो नॉइस कहते हैं। तो आखिर इको को हम क्या कहते हैं? अगर से एक लाइन में, एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो नॉइस क्या है, तो द रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइस। ठीक है, एक लाइन में जो मैं इसे डिफाइन करूं, कहना चाहूं, तो द रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड नॉइस। ठीक है, यहां पर जो मैं लिख दूं उसमें फिर डिटेलिंग करता हूं। द रिफ्लेक्शंस ऑफ बढ़िया से लिखते हैं, क्या है? द reflections of sound is called echo। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है, रिफ्लेक्शन। आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए होंगे रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या पढ़ा था? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर आप डेफिनेशन याद करें, रिकॉल करें, तो वहां पे क्या बताया गया था आपकी बुक में या फिर आपके टीचर्स से आपको पढ़ाए होंगे कि द रिफ्लेक्शंस, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहां पे डेफिनेशन क्या था कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो सेम यहाँ भी वही एप्लीकेबल होगा, बस यहाँ पे लाइट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो साउंड होगा। वहां पे लाइट ट्रेवल कर रहा था, यहाँ पे क्या ट्रेवल करेगा, तो यहाँ साउंड ट्रेवल करेगा। यहाँ पर हम कहेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। आज हम इसे और डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई एक दीवार है, ठीक है, यहाँ पे अगर जो आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप यहाँ से क्या करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई साउंड यहाँ पे गई और टकरा करके वापस आती है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, तो इको कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये इसे डेली लाइफ में देखा जाए, तो जैसा कि आप किसी अपने खाली कमरे में या रूम में रहते होंगे, ठीक है, किसी हॉल में है, वहां पे अन्य कोई भी वस्तु नहीं है, कोई और लोग नहीं है, बड़ा सा ऑडिटोरियम है, तो वहां पे अगर सिंगल पर्सन है, अगर आप कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी चीज अगर बोलते हैं, किसी को आवाज देते हैं, तो काफी आवाज गूंजती है। आखिर क्यों गूंजती है? क्योंकि वो वहां पे वो साउंड क्या होता है, तो दीवारों से टकरा कर वहीं पे गूंजता है। ठीक है, वहां पे आवाज, इसी को हम क्या कहते हैं, जो आवाज वहां पे गूंजता है उसी को हम क्या कहते हैं, तो इको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से अगर बताना चाहूँ इको क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको, या फिर बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। ठीक है, आज कोई आपने साउंड यहाँ से गया और फिर वो टकरा करके वापस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो इको कहते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंसेस क्लियर हो गया होगा इको और नॉइस में। ठीक है, तो नॉइस को तो मैं पहले नॉइस हमारा चैप्टर ही है। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेलिंग इसमें बताया था, और ये छोटा सा टॉपिक था इको। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉइस है तो आखिर किन कारणों से क्रिएट होता है, उसके क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो हमने उसके रीजंस पढ़े थे और उसके इफेक्ट पढ़े थे। अब हम देखेंगे कि आखिर क्या करके हम नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हाउ टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा हाउ टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, आखिर नॉइस पोल्यूशन को कैसे हम कंट्रोल करें। देखिए, किसी भी चीज को अगर कोई भी आपको वर्क दिया जाए, कोई काम दिया जाए, या फिर कोई भी चीज है,
या फिर आप लर्न करते हैं या फिर पढ़ते हैं, अगर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या फिर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसे जब ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में जब पढ़ा जाए, आखिर चैप्टर्स क्यों बनाए जाते हैं, चैप्टर्स आखिर क्यों बनाए, पूरी बुक को एक ही साथ लिख दिया जाए जब एक साथ पढ़ना है तो, लेकिन उसको चैप्टर में डिवाइड क्यों किया जाता है, ताकि पढ़ने में आसानी हो, ब्रेक कर करके पढ़ पाए उसको। तो ठीक वैसे ही है कि कोई भी चीज को जब ब्रेक करके करते हैं तो आसानी होता है उसे करने में, और काफी इजीली वो आसानी से हो जाता है, उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे हाउ टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल करें, अगर इसको कंट्रोल करने के लिए हम इसे 3 पार्ट में जैसे हम डिवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें तो सबसे पहले नॉइज पोल्यूशन में क्या आता है, तो सबसे पहले होता है सोर्स। क्या होता है सोर्स, दिखाई दे रहा है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या है, तो सबसे पहले आता है हमारा सोर्स, जहां से साउंड क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, मीडियम, जैसे क्या है हमारा साउंड ट्रेवल कर रहा है। देखिए क्या है, यहाँ पे इसे ऐसे लिखना कर देंगे, क्या तो दिख रहा है, हाँ देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, तो सोर्स कंट्रोल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मीडियम कंट्रोल। उसके बाद क्या हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, चलिए लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा रिसीवर कंट्रोल। दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा तीसरा, रिसीवर कंट्रोल। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो किसी सोर्स से प्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, फिर हम हो चाहे कोई हो, हमें तो साउंड सुनाई देता है, या फिर कोई एनिमल हो, क्या होता है, तो रिसीवर होता है, साउंड को क्या करता है, रिसीव करता है। तो अगर जो सबसे पहले इस चीज को नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हम सोर्स पे कंट्रोल कर लें। क्या करें, सबसे पहले हम सोर्स पे कंट्रोल करें। तो आखिर किन चीजों पे कंट्रोल करें, फॉर एग्जांपल देखिए मैं सब चीज लिखूंगा नहीं, आपको बताते जाता हूँ, आप अगर जो मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो हम सोर्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट जो कि अनवांटेड साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, क्राउडेड एरिया, क्या है, क्राउडेड एरियाज। ठीक है, इन सभी चीजों पर हम कंट्रोल करें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्राउडेड एरिया पर कंट्रोल कर लें, तो जब कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पर कंट्रोल करें तो कम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वहीं पे कंट्रोल कर लिया, तो वहां से नॉइज कंट्रोल हुआ। फिर क्या होता है, तो वो मीडियम में ट्रेवल करता है, मीडियम में ट्रेवल करता है, तो वहां पे हम कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि इंडस्ट्रीज है, क्या है, जो भी इंडस्ट्रीज है, कारखाने हैं जो कि साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, इंडस्ट्री में क्या होंगे, इंडस्ट्रीज मशीन्स, क्या है, इंडस्ट्री मशीन, उन पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा उसका क्या हो जाएगा, तो हमें याद कीजिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक बताया था, क्या था, तो ग्रीन मफलर, क्या था, तो ग्रीन मफलर, हमें ग्रीन मफलर का यूज करना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो हमें ग्रीन मफलर का यूज करना चाहिए। मैंने ग्रीन मफलर का क्या बताया था आपको, ग्रीन मफलर क्या होता है, तो कोई भी सॉरी ग्रीन मफलर मैंने आपको क्या बताया था, जब हमारे रोड्स होते हैं, रोड्स के साइड में जो भी ट्री प्लांटेशन किए जाते हैं, उनके बीच में आपने देखा होगा, वहाँ पे कहीं कहीं रोडों के बीच में बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, साइड्स में ज्यादा रोड लगा पेड़ को लगाया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है, वो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो ग्रीन मफलर कहते हैं। उनका किन रीजनों से उन्हें किया जाता है, तो उसमें रीजन होता है हमारा क्या, तो साउंड एब्जॉर्बिंग का एक अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं, तो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब करने के साथ हमें साउंड एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए। किस चीज का, तो साउंड एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो क्या करें, साउंड को एब्जॉर्ब करें। जब फॉर एग्जांपल थर्माकोल देखा, तो थर्माकोल क्या होते हैं, जो कि साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आप जैसे कि किसी कमरे में हैं, ऐसे होगा जो पूरा कमरा खाली है, जो वहां पे आप जो कोई चीज बोलते हैं, तो वहां पे क्या होगा, इको जनरेट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी आवाज क्या होगा, चारों तरफ टकराएगा, टकराने के बाद वो क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा इको प्रोड्यूस होगा, आपको बार बार एक ही आवाज सुनने को मिलेगा। लेकिन वही अगर जो बहुत सारे सामानों से उसमें भर दिया जाए, और जब किसी भरे हुए कमरे में जाकर जब कोई कुछ आगे जब बोलते हैं, तो वहां पे इको जनरेट नहीं होगा,
क्योंकि आपको क्या होगा, तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ योर साउंड क्या हो जाएगा, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ ना कुछ चीजों से क्या हो जाएगा, वहां पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा। हम क्या करें, तो इंडस्ट्रीज मशीनों को हम कंट्रोल करना चाहिए, ग्रीन मुफलर का यूज करना चाहिए, साउंड एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए। ठीक है, ये सभी होगा। फिर अब बात आता है रिसीवर, यानी कि हम एनिमल्स, हम या फिर एनिमल्स, वो जो कि साउंड को क्या करते हैं, सुनते हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें साउंड एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो वर्कर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जहाँ पे काफी साउंड प्रोड्यूसिंग वर्क होता है, उन्हें एक हेडफोन्स की तरह, जो आप लोग हेडफोन्स यूज करते हैं, उस तरह वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि वो अपने कानों में लगाते हैं हेडफोन्स की तरह। उससे क्या होता है, वो साउंड से प्रोटेक्शन के लिए उनको लगाया जाता है, जिससे कि उनकी ईयर्स में क्या होगा, साउंड न जा पाए, अनवांटेड साउंड, जिससे उनका ईयर डिस्टर्ब ना हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग जो कि ऐसे कारखानों में काम किए होंगे, जॉब किए होंगे, वो आगे चल के जब उनका काफी एज हो जाता है, तो उनके ईयर ड्रम्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, हियरिंग पावर उनकी चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सही अपने देखभाल नहीं किया। इसके कारण क्या होता है, तो उनकी बहुत ज्यादा लगातार अनवांटेड साउंड सुनने के कारण उनके हियरिंग पावर चली जाती है। तो इस चीज को बचाने के लिए कंपनीज क्या करती है, तो ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि ईयर्स को डिस्टर्ब होने से उन्हें बचा सके। ठीक है, तो क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो साउंड एब्जॉर्बिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्या है, तो साउंड एब्जॉर्बिंग इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, साउंड एब्जॉर्बिंग इक्विपमेंट्स का हमें यूज करना चाहिए। आज बहुत ज्यादा कहीं साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, कंट्रोलिंग अनवांटेड साउंड। हाँ, ठीक है, कंट्रोलिंग अनवांटेड साउंड पे हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद इंडस्ट्रीज में ऐसे वर्कर्स को हमें इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, और हमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, कितने लोग इस बारे में नहीं भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उससे ईयर डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे अनजाने में भी कितने लोगों की हियरिंग पावर चली जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऐसे लोगों को अवेयरनेस भी फैलाना चाहिए, जागरूकता भी हमें फैलानी चाहिए, कि उन्हें अपने ईयर्स के रिगार्डिंग, अपने कान के सुरक्षा के रिगार्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे जगहों पे काम करने के लिए उन्हें ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज करना चाहिए, जो कि उनके ईयर को क्या करे, डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, जिससे कि वो कितना भी शोरगुल हो रहा है, तो उससे उनके ईयर को प्रोटेक्टेड किया जा सके। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ठीक है, ये सभी आगे देखिए, हमने क्या किया, इसे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया। इस तरह क्या कर सकते हैं कि साउंड को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये टॉपिक हो गया। एक लास्ट आपका टॉपिक ठीक इसी से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है, अक्सर एग्जाम में वो पूछा गया ये क्वेश्चन, 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आपसे पूछ लेता है, या कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है, तो वहाँ पे आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं, तो ये तो आपका हो गया। नेक्स्ट आपसे ये पूछ लेता है कि हाउ टू कंट्रोल नॉइस, हाउ टू कंट्रोल ऑन नॉइस इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, आखिर इंडस्ट्रीज में हम नॉइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडस्ट्री में जो नॉइस यानी कि जो भी वहाँ पे शोरगुल होते हैं, जो भी मशीन्स के थ्रू वहाँ पे बहुत ज्यादा शोरगुल होते हैं, उन्हें कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक होगा। काफी इंपॉर्टेंट ये है, अक्सर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आ जाता है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा आप लोग का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, तो ऐप पे भी आप लोग जा करके वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग कोर्स ले सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस रखा गया आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप लोगों को काफ़ी ईजी होगा। जैसे कि अभी तक आप लोगों को वीडियो मिल ही गया होगा उन सभी चीज़ों पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे क्या था। तो हाउ टू कंट्रोल नॉइस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आखिर इंडस्ट्री में हम कैसे नॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें क्या करना चाहिए, जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनके अगल बगल में क्या करना चाहिए, हमें प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे हम ग्रीन मफलर से पहले हम ये समझ चुके हैं कि जो ट्रीज होते हैं वो काफी एक अच्छे साउंड एब्जॉर्बर माने जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के लिए भी उसके बहुत ज्यादा लाभ है।
अभी तक आपने जितने इन्वायरमेंटल पीछे प्रीवियस चैप्टर पढ़े होंगे सब में आपको आज आप उसको एक बार रिकॉल करें तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि आखिर पेड़ हमारे कितने लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना चाहिए हमें, तो इंडस्ट्रीज के अराउंड हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जो कि क्या करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे साउंड एब्जॉर्बर का काम करते हैं। ठीक है, तो प्लांटिंग ट्रीज अराउंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अराउंड हमें प्लांट लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, तो इंडस्ट्रीज को कभी सिटीज में नहीं सेटअप करना चाहिए। जैसा कि आप देखते होंगे, आपको शायद ही कहीं इंडस्ट्रीज आपको सिटीज में देखने को मिली, बहुत पुरानी ऐसी भले कुछ इंडस्ट्रीज होंगी जो कि अभी भी कुछ चल रही होंगी, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज को क्या किया गया है, तो शिफ्ट कर दिया गया है आउटर एरिया में, जो कि सिटी से बाहर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, वो चाहे एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, या फिर नॉइस पॉल्यूशन हो, तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोग रहते हैं सिटीज में ही, तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगा उनको। ठीक है, क्योंकि लोग हैं तो लोगों से तो उन्हें बचाना है, आखिर हम क्यों इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि हमें खुद को बचाना है, खुद को सेव करना है। तो इसीलिए सिटीज को क्या करना चाहिए, तो हमें इंडस्ट्रीज को हमें आउट ऑफ सिटी सेटअप करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सेटअप इंडस्ट्रीज आउट ऑफ आउटसाइड ऑफ सिटीज। ठीक है, उसके बाद क्या करना चाहिए, तो जो भी उसमें वर्कर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, मतलब कि जो कि क्या है, तो नॉइस प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट उन्हें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोग बताया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि हेडफोन्स की तरह होते हैं, वो हमारे ईयर्स को डैमेज होने से बचाते हैं अनवांटेड साउंड से। ठीक है, तो प्रोवाइडिंग नॉइस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट टू द वर्कर्स। ठीक है, और क्या हो जाएगा, और क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ वर्कर होते हैं जो कि इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ भी हमें क्या करना चाहिए, अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि कहीं ना कहीं क्या करें, तो इन चीज़ों को ध्यान दें, इन सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए अपना काम करें, और अपने ईयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिगार्डिंग सजग रहें। ठीक है, अवेयर रहें कि अपने ईयर्स को कैसे हम प्रोटेक्टिव कर सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी अवेयरनेस हमें फैलानी चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने क्या क्या प्लांटेशन कर लिया, ट्रीज को बाहर सेटअप कर लिया, और हमें एक आता है हमारा साउंड फिल्टर का यूज करना चाहिए। साउंड फिल्टर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां से ज्यादा साउंड प्रोड्यूसिंग जिस मशीन से हो रहा है, वहां पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का सेटअप करना चाहिए जो कि क्या करे, उस साउंड को फिल्टर करे। उससे क्या करते हैं, तो अनवांटेड साउंड को बहुत ज्यादा कम कर देता है, ऐसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे कर देता है जो कि हमारे ईयर्स को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सेटअप साउंड filtering instrument on noise producing objects। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, तो ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, तो नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्रीज में, कारखानों में हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, तो नॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज्यादा कुछ अब था नहीं, बस यही 3 टॉपिक आपके रह गए थे इस चैप्टर में, और आपके 2 चैप्टर बचते हैं। ठीक है, उसे भी जल्द से कंप्लीट करें, उसके बाद अगर पूरा एनवायरमेंटल खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी आप लोग का डेट भी बढ़ने लगभग से ज्यादातर 80% चांसेस है कि आपके एग्जाम्स के डेट बढ़ेंगे, तो उस वक्त आपके आराम से सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा चैप्टर पूरा बुक ये कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर खत्म होता है नॉइस पॉल्यूशन, और आपके बाद इसके बाद और 2 आपके चैप्टर्स रह जाएंगे, जो कि एक इसके बाद हमारा चैप्टर होगा इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, जिसमें कि कुछ रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं इन सभी पॉल्यूशंस के रिगार्डिंग, तो उसके बारे में हम उसमें डील करेंगे, और एक आपका लास्ट चैप्टर एक और रह जाएगा। तो ये सभी बस 2 आपके चैप्टर रह जाते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय जय भारत।